नमस्कार मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 11 चैप्टर 13 सांख्यिकी से प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चे को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। हमें लुप्त बारंबारता एफ ये है, हमें ये एफ का मान ज्ञात करना है। हल करेंगे। यहां देखिए हमें इसकी एक सारणी बनानी है। इसकी सारणी बनाएंगे। आप स्केल से बनाना, सीधी, अच्छी, सुसज्जित, जो देखने में अच्छी हो। यहां हमने ये सारणी बना ली। यहां लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, जो हमारा जेब खर्च है। इन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ अंतराल है, 13 और 11 और 13 के बीच। यहां हो जाएगी हमारी बारंबारता एफ। यहां हो जाएगा हमारा मध्यमान, इसको एक्स लिखते हैं। और ये है हमारा बारंबारता एफ और मध्यमान एक्स का गुणांक एफ आई इंटू एक्स आई। वर्ग अंतराल उतार लेते हैं हम। देखो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। बारंबारता यहां हमारी 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4। यह मध्यमान यानी वर्ग अंतराल के बीच का मान यहां लिखा जाएगा। तो 11 और 13 के बीच में एक संख्या है 12, 13 और 15 के बीच में एक संख्या है 14, 15 17 के बीच में 16, 17 19 के बीच में 18, 19 21 के बीच में 20, 21 और 23 के बीच में 22, 23 और 24 25 के बीच में 24। यहां इन दोनों का गुणांक होगा तो 12 सत्ते 84 और 14 छिंग 84, 16 निम्मा 144, 13 18 की कर लो 18 तिया 54 के 4 और हासिल 5, 18 एकम 18 5 23, 234। और एफ की 20 में होगी तो 20, एफ 5 की 22 में होगी 22 पंजे 110 और 24 चौका ये हो जाएगा हमारे पास 96। यहां पर हमारी बारंबारता का मान जुड़ जाएगा। यहां हमारी इन दोनों के गुणांक का मान जुड़ जाएगा। यहां हमें श्रेणी ये सारणी बड़ी अच्छी तरह से बनानी है स्केल से। यहां जोड़ लो, इसका योग कहलाएगा समेशन एफ आई। तो ये है हमारा 7 और 6 13, 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 9 44। एफ बच गया तो प्लस एफ। यहां इसको जोड़ लो, 4 और 4 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 6 20, 20 का 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 चौक 16, 16 6 22, 22 का 2 हासिल 2, 8 और 8 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9 24 और 9 हो जाएगा 33 और 2 35, 35 के 5 हासिल 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 1 7, 752। और यहां बच गया हमारे पास प्लस में 20 एफ। इसका मान होता है, इसको हम थोड़ा इधर तक लिख देते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई। ये हो गया हमारा इसका मान। अब हमें निकालना क्या है, इसमें हमारा जेब खर्च का माध्य दिया है तो यहां लिखेंगे जेब खर्च
और ये जेब खर्च कार्य किसका करेगा, ये माध्य का कार्य करेगा, तो जेब खर्च बराबर माध्य। हमें माध्य का सूत्र लगाना है, पहले तो लिख ले, माध्य बराबर दिया है 18 रुपए। यहां लगा लो, माध्य बराबर होता है समेशन एफ आई एक्स आई बटे में समेशन एफ आई। माध्य, माध्य का मान हमारे पास है 18, 18 लगा लो, बराबर समेशन एफ आई एक्स आई का मान है हमारे पास 20 एफ प्लस 752 बटे में समेशन एफ आई का मान है हमारे पास 44 प्लस एफ। अब यहाँ एक मान करके इसकी तिरछी गुणा कर लो। अब तिरछी गुणा करेंगे, एक की 20 एफ में करेंगे तो 20 एफ प्लस का चिन्ह है तो प्लस, एक की करेंगे 752 में तो 752 बराबर 18 की 44 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, 72 के 2 हासिल 7 और 18 चौक 72 और 7 79, 792 प्लस का चिन्ह है तो प्लस 18 की एफ में करेंगे तो 18 एफ। यहां से एफ को इधर उठा लाओ, इस संख्या को उधर भेज दो, तो इधर 20 एफ दिया है, प्लस का 18 एफ इधर लाएंगे तो माइनस का 18 एफ बराबर 792 इधर दिया है और प्लस का 752 उधर भेजेंगे तो माइनस का 752। 20 एफ में से 18 एफ घटाएंगे तो 2 एफ बचा और 792 में से 752 घटाएंगे तो 40 बचा। तो ये बचा हमारे पास एफ बराबर 2 गुणा में है, वो बराबर के उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा 40 के, तो एफ बराबर आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, यानी एफ बराबर आ गया हमारा 20 और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। धन्यवाद।